नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम लोग ब्रेकआउट को समझेंगे, एक एंट्री जोन को समझेंगे, एक रीटेस्ट जोन को समझेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। एंड जिन्होंने अभी तक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 नहीं देखा, प्लीज आप सबसे पहले वो देखिए, क्योंकि वो देखेंगे तभी ये समझ आएगा। ठीक है, तो वीडियो के एंड में मैं पार्ट्स के भी लिंक आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो एक ब्रेकआउट होता क्या है, रीटेस्ट क्या होता है और एंट्री क्या होती है। देखिए, अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा, जितना आप लोगों को बताया गया, वो क्या था। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हमने अभी तक जो सीखा वो सीखा एक ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, हमने सीखा एक सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, कंसोलिडेशन क्या होती है, और आखिर एक ट्रेंड क्या होता है, अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड। ये चीजें तो हो गई। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भैया ठीक है, हमने ट्रेंड लाइन सीखी, हमने रेजिस्टेंस सीखा, हमने सपोर्ट सीखी, हमने डिमांड सीखी, हमने सप्लाई सीखी, बट इनको हम बनाते क्यों हैं? क्या जरूरत है इनको बनाने की? क्या हम किसी स्टॉक को देखकर पकड़ नहीं सकते? क्या हम देखते ही प्राइस को, एक प्राइस चल रहा है 200 रुपया, हम वहां नहीं खरीद सकते क्या? इनकी जरूरत क्यों है? इनकी जरूरत है टेक्निकल एनालिसिस के लिए, इनकी जरूरत है एक एंट्री के लिए। ठीक है, तो एंट्री कैसे की जाती है, चलिए वो समझते हैं। हम कोई भी एक स्टॉक ले लेते हैं। चलिए एग्जांपल के तौर पे हम पीएनबी का स्टॉक लेते हैं, छोटा सा स्टॉक। देखिए इसके अंदर, चलिए ये मैंने एनालिसिस किए हैं पहले, आप देख सकते हो ये ट्रेंड लाइन है, तो मैं अभी ये सारे रिमूव कर देता हूं। ठीक है, तो मैंने, समझ लीजिए, एक स्टॉक जो था, इसके अंदर ये ट्रेंड लाइन को मैंने ड्रॉ किया। ठीक है, और ऊपर से मैंने ये एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया, ये रही। अब आप बोलोगे आपने ये कैसे ड्रॉ कर लिया? ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको पार्ट 1, पार्ट 2 देखना होगा, तभी आपको समझ आएगा। तो जब हम लोगों ने, समझ लीजिए, ये एक ट्रेंड लाइन ऊपर से ड्रॉ की, तो जब ऊपर से हम ड्रॉ करते हैं, तो जब इसको स्टॉक ब्रेक कर देता है तो हम एंट्री ले लेते हैं। यहां पर एंट्री के बहुत सारे रीजन होते हैं, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ इसको देख के ही एंट्री लेनी। वो मैं समझाऊंगा आने वाले टाइम में, आने वाली वीडियो में, एडवांस वीडियोस जो आएंगी वो आपको बताऊंगा। तो जब हम किसी स्टॉक में एंट्री लेते हैं, हम तब तक एंट्री नहीं लेते जब तक स्टॉक इसके नीचे है, लेकिन इसके नीचे भी एंट्री लेने के कुछ तरीके हैं, मैं वो भी आप लोगों को बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, तो आज हम एक ब्रेकआउट को समझ रहे हैं। तो ध्यान रखिए, जब हम एक ट्रेंड लाइन, देखिए सबसे पहले वीकली बेसिस पे एक ट्रेंड लाइन को हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, एक छोटे, जैसे अभी मैंने ये वीकली पे ड्रॉ कर लिया, फिर मैं आ जाऊंगा 1 डे के बेसिस पे। ठीक है, बिल्कुल 1 डे के बेसिस पे। ये देखो, अब ऐसा नहीं है कि वीकली बेसिस ही आपको एंट्री मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। तो जैसे ही स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के बाहर निकलता है, ठीक है, बाहर निकलता है, तब हम एंट्री लेते हैं। जैसे कि आप कह सकते हो, यहां पे ये बाहर निकलने की कोशिश की बट रिवर्स हो गया। यहां पर देखिए बाहर निकला, कितनी अच्छी तेजी इसने, कितनी रैली जो है वो हमें दिखाई। ठीक है, अब देखिए यहां पर दोबारा ये हमने ऊपर से ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, ये देखिए इसको ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोज हुआ, उसके बाद कितना ऊपर गया, कितने अच्छे तरीके से ये ऊपर की तरफ गया, है ना। तो ये होता है तरीका एक बाय करने का, ट्रेंड लाइन के बेसिस पे किसी स्टॉक को ब्रेक करने का। लेकिन एक मेरी बात ध्यान रखना, मैं अभी आपको एंट्री नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि इस जोन के करीब हम लोग क्या करते हैं, हम एंट्री लेते हैं। लेकिन एंट्री के पीछे वजह नहीं मैंने बताई है, मैंने सिर्फ आपको कहा है कि इसको तोड़ने के बाद एंट्री लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे ही टूटा हम एंट्री ले लेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। एग्जांपल के तौर पे मैं, चलिए आपको बता देता हूं कि आप ये मान के चलिए कि ये, ठीक है, ये एक ब्रेकआउट था। अब यहां पर देखिए ये हुआ, अगर आपने यहां पे एंट्री ली होती, गिर गया, ऐसा क्यों हुआ, हमें यही चीजें समझनी है कि ये वाला जो ब्रेकआउट था, आखिर ये क्यों चला, ये क्यों फेल हुआ, है ना। हमें ये चीजों को समझना है। तो फिलहाल के लिए मैं बता रहा हूं कि जब हम ऊपर से एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं, तो जैसे ही कोई स्टॉक उसको तोड़ के बाहर निकलता है, तो हम एंट्री के लिए रेडी हो जाते हैं। वो एंट्री किस बेसिस पे होती है मैं वो बताऊंगा। कुछ लोग कैंडल क्लोज पे लेते हैं, कुछ हायर हाई पे लेते हैं, बहुत सारी चीजें जो हैं वो बनती हैं, तब जाके एक एंट्री ली जाती है। तो वो अभी हम सीखेंगे। फिलहाल के लिए मैं बता रहा हूं एक ब्रेकआउट क्या होता है। ये होता है इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के बाहर निकल जाना और फिर भागना। ठीक है, तो ये हो गया ऊपर से ट्रेंड लाइन। वही सेम पैटर्न हम नीचे की तरफ भी फॉलो कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों ने ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की,
यहां पर स्टॉक ने इसको तोड़ दिया, यहां पर लोगों ने सेल किया और उसके बाद ये नीचे की तरफ आया। ठीक है, इस तरह ये इसका ट्रेंड डाउन था। ठीक है, ये नीचे की तरफ आया। ठीक है, ये सेल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। चलिए एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको सेल की। आप यहां पे ड्रॉ कर लीजिए ये। ठीक है, ये ब्रेकआउट हुआ, नीचे की तरफ आया, लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की, तो ये सेल के लिए। उसी तरह जब हम एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हैं, एग्जांपल के तौर पे चलिए ये हमने एक रेजिस्टेंस बना दिया। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो पहली बार टकराया था, दूसरी बार भी टकराया और उसके बाद जब ये इसके बाहर निकला तो बहुत अच्छी रैली आई, तो यहां पे लोगों की एंट्री होती है। तो ये होता है एक रेजिस्टेंस को क्रॉस करके जब कोई स्टॉक बाहर निकलता है हम एंट्री बनाते हैं। मैं फिर से आप लोगों को बता रहा हूं, मैं आपको ये नहीं बता रहा कि एंट्री कैसे करनी है, मैं बता रहा हूं कि एक ब्रेकआउट कैसे होता है और फिर एक स्टॉक कैसे भागता है, इसके पीछे क्या क्या लॉजिक्स होते हैं वो हमने आने वाले टाइम में समझने हैं। ठीक है, ये ब्रेकआउट है। अभी मैं आपको प्रॉपर आने वाले टाइम में एक स्ट्रेटजी बताऊंगा कि कैसे रेजिस्टेंस को जब स्टॉक क्रॉस करे तो हमें पीछे उसके भागना चाहिए, अब वो चलेगा कि नहीं चलेगा, कैसे एक ट्रेंड लाइन को जब स्टॉक तोड़ता है तो वो अब भागेगा कि नहीं भागेगा, उसको समझना है हमने। ठीक है, तो ये हो गया। उसी तरह हम नीचे की तरफ भी एक ट्रेंड लाइन को, रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर ले, सपोर्ट को ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए ये सपोर्ट मैंने ड्रॉ की। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको सिखा चुका हूं कैसे ड्रॉ करना है। तो देखिए यहां पर ये ब्रेकआउट हुआ, ये टूटा इसके नीचे, उसके बाद देखो इसको रीटेस्ट करके, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि स्टॉक रीटेस्ट करता है, जो पहले सपोर्ट होती है फिर वो रेजिस्टेंस बन जाती है और अगर रेजिस्टेंस को क्रॉस कर दे तो वो क्या होती है, एक सपोर्ट बन जाती है। तो आप देख सकते हो ये नीचे की तरफ कितना गिर गया था उसके बाद, है ना। तो देख सकते हो ये जो एंट्री करनी होती है, हमें सबसे पहले एक ट्रेंड लाइन, उसके अंदर स्टॉक होना चाहिए। जब एक टूटता है स्टॉक तो हमारी तैयारी शुरू हो जाती है उसको बाय करने की। उसी तरह नीचे से जब एक स्टॉक चल रहा होता है और उसको तोड़ता है तो हमारी तैयारी शुरू हो जाती है उसको सेल करने की या अपनी होल्डिंग में से एग्जिट करने की। ठीक है, तो ये हो गया तरीका। उसी तरह रेजिस्टेंस के अंदर कोई स्टॉक अगर होता है इस तरह, तो जैसे ही वो उसको तोड़ के ऊपर ट्रेड करता है तो हमारी तैयारी हो जाती है बाय की। उसी तरह जब स्टॉक एक उसके नीचे आ जाता है तो हमारी तैयारी हो जाती है उसको सेल करने की। तो ये होता है एक ब्रेकआउट और हमारी एंट्री की तैयारी। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आपको आज वीडियो में यह पता चला कि एक ब्रेकआउट क्या होता है। ब्रेकआउट ऐसा नहीं है नीचे की तरफ आया तो आप ब्रेकआउट नहीं बोल सकते, आप बोल सकते हो क्योंकि वो किसी चीज को तोड़ के निकला है। कुछ लोग कहते हैं ब्रेकडाउन बोलना है, ब्रेकडाउन बोल लो भैया, ऊपर की तरफ फिर ब्रेकअप बोल लेना। ठीक है ना, तो एक किस्म का आपको जो है, जैसे ही एक स्टॉक में ब्रेकआउट दिखता है यानी कि जो बाहर निकलता है आउट, उसको कहते हैं ब्रेकआउट, और वहां पे हमारी तैयारी होती है एक एंट्री की। स्टॉप लॉस क्या होता है वो अभी आने वाले समय में हमें सीखना है। अभी टारगेट हम लोग सीखेंगे कि टारगेट कैसे लेना होता है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में मैंने आपको बिल्कुल आसान भाषा में यह समझाने की कोशिश की है कि एक ब्रेकआउट क्या होता है और एक एंट्री क्या होती है, कैसे एक स्टॉक में एंट्री जो है हम करते हैं, मतलब किस पॉइंट में आके हमें एंट्री करनी है। मैंने आपको एंट्री करना नहीं सिखाया, मैंने बताया कि किस प्राइस पे आके हमें एंट्री करनी है। हमें जब एक ब्रेकआउट होता है तब एंट्री करनी है, लेकिन एंट्री के लिए कोई वजह होती है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। इस वीडियो पे हमें 100 लाइक्स आते हैं तो मैं बड़ी जल्दी आप लोगों को एंट्री करना भी सिखा जो है वो दूंगा, स्टॉप लॉस बताऊंगा, टारगेट्स बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन के साथ। मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना